दोस्तों, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और आने वाले समय में कैशलेस ट्रीटमेंट कराने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको मालूम नहीं होता और कैशलेस ट्रीटमेंट में आप जाते हैं तो वहां पर क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाता है। 10 से 11 ऐसे पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कभी भी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। ज्यादातर देखा जाता है कि इन्हीं 10 से 11 रीजन की वजह से आपका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट होता है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल एडवाइजर। पिछले 3 सालों से मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्लेम पास नहीं हो रहा तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दी फॉर्म। जैसे आप कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हॉस्पिटल में जाकर के आपको जो है प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरना होता है। इसमें आपको पॉलिसी की डिटेल्स भरनी होंगी, पेशेंट की डिटेल्स भरनी होंगी, पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रिलेशन, आपका पॉलिसी किसके नाम से, सारी डिटेल आपको भरनी होती है। तो अगर आप इन डिटेल्स को भरने में कहीं पर भी मिस्टेक कर देते हैं, जैसे टीपीए की तरफ से जो इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम होती है उनकी तरफ से आपका फॉर्म जाता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वहां पर डिटेल्स मैच ना होने का आपका फर्स्ट स्टेप में ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो जब भी आप प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरे तो अच्छे से देख करके सोच समझ करके फॉर्म भरे। सेकेंड, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। जब भी आप कैशलेस ट्रीटमेंट करवाते हैं तो यहाँ पर आपको सुनिश्चित कर लेना कि जिस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो कंपनी की नेटवर्क लिस्ट में है। अगर आप किसी भी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपका जो क्लेम है कैशलेस में रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि बाद में उसको रीइंबर्स के लिए आप लोग जा सकते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर कोई हॉस्पिटल वो नॉन नेटवर्क है या नेटवर्क में है? तो जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो भी कंपनी का है उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट या ऐप में जाइए, वहां पर नेटवर्क हॉस्पिटल की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में देख करके आप लोग हॉस्पिटल को सर्च करके देख करके ही कभी भी कैशलेस के लिए जाइएगा, अदरवाइज फिर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट या कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा। थर्ड, ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल। सभी इंश्योरेंस कंपनी के कुछ ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल भी होते हैं। अगर आप ऐसे हॉस्पिटल पर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो कभी भी ना तो आपका कैशलेस ट्रीटमेंट आपका हो पाएगा और ना ही रियम्बर्स में आपका जो है वो क्लेम मिल पाएगा। तो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल भी आप लोग इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कंपनी के ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल हैं। उन ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, नहीं तो कोई भी क्लेम आपको वहां पर नहीं मिलेगा। और ये जो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल की लिस्ट होती है चेंज होती रहती है, तो ये मत सोचिएगा कि 2 साल पहले जो लिस्ट थी वो आज भी होगी, ये बदलता रहता है। तो जब भी कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जाएं या कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो आप पहले ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल की लिस्ट जरूर चेक कर लें। फोर्थ, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी इलनेस। कई बार ऐसा होता है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं उस समय अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, कोई आपको बीमारी है उसको आप बताते नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझा नहीं करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो जब फ्यूचर में कभी भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे और वहां पर कंपनी को पता चल गया ये कोई बीमारी है जो आपको पहले से थी, तो ऐसे में कंपनी को पता लगने पर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, उसका आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा। हालांकि बाद में रियम्बर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसमें कंपनी छानबीन करेगी और जो भी आपके वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, आप उनको प्रूव करेंगे तो बाद में आपको रियम्बर्स में उसका क्लेम मिल सकता है। फिफ्थ, हॉस्पिटलाइजेशन नॉट जस्टिफाइड। दोस्तों, ये एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर कैशलेस क्लेम रिजेक्ट होते हैं। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है, आप हॉस्पिटलाइजेशन हुए, आप भर्ती वहां पर हो गए, वहां पर बहुत सारे आपको टेस्ट हुए, बहुत सारे वहां पर जांचें हुई और 2-3 दिन भर्ती रखा, लेकिन बाद में पता चला कि आपको कोई बीमारी है ही नहीं, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला वहां पर डायग्नोसिस में और आप वापस घर आ गए। तो ऐसी स्थिति में आपका हॉस्पिटलाइजेशन जरूर हुआ है लेकिन कोई भी वहां पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ वहां पर डायग्नोसिस हुआ और इवैल्यूएशन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि बाद में आप रियम्बर्समेंट में जा सकते हैं और वहां से अपना क्लेम ले सकते हैं और बहुत लोगों को ऐसे क्लेम मिलते भी हैं। 6, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि हार्निया हो गया, स्टोन हो गया, कैटरेक्ट हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया। तो इनका जो वेटिंग पीरियड रहता है ज्यादातर 2 साल रहता है। तो अगर ऐसी कोई बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं और आपका 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैशलेस में उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और ना ही इसका ट्रीटमेंट आपका रीइंबर्समेंट में मिलेगा। तो जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट जाए, चाहे कैशलेस में जाए या
या रियम्बर्स में जाए तो आप ये जरूर देख लें कि जो भी आपके पॉलिसी में वेटिंग पीरियड बताए गए हैं उन वेटिंग पीरियड को आप क्लियर कर ले या वो वेटिंग पीरियड आपके समाप्त हो गए हों, तभी आपको जो है कोई क्लेम मिलेगा। तो वेटिंग पीरियड का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल वेटिंग पीरियड जो होता है 30 दिन का होता है, स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड जो होता है 2 साल का होता है। इसके अलावा पीडी जो वेटिंग पीरियड होता है यानी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, उसमें 3 से 4 साल का होता है। ये डिपेंड करता है प्लान टू प्लान, कंपनी टू कंपनी। तो आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ करके तभी आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाएं। 7th, मिसिंग डॉक्यूमेंट ऑन द क्लेम सबमिशन। कई बार ऐसा होता है कि हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, वहां पर हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन जब फाइनल बिल जाता है कंपनी के पास तो वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो फिर आपका जो क्लेम है वो कैसेस में पास नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप क्लेम के लिए प्रोसेस करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो लगे हुए हों, प्रॉपर हो, सारी चीजें जो भी जरूरी होती हैं उनको आप सबमिट करें, तभी आपका कैशलेस में क्लेम जो है अप्रूव्ड होता है। वैसे देखा जाए तो ये सारा काम जो होता है टीपीए का होता है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन कई बार टीपीए की तरफ से या इन हाउस टीम की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन बाद में रियम्बर्समेंट के जरिए ये क्लेम भी पास हो जाता है। 8th, एड्रेस चेंज। दोस्तों कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब उन्होंने पॉलिसी लिया था उस समय किसी जोन बी या जोन सी शहर में रहते थे, लेकिन बाद में वो शिफ्ट हो गए और किसी जोन 1 सिटी में जाकर के रहने लगे। और उसी समय उनका क्लेम आ गया, लेकिन कंपनी को ये नहीं बताया कि हमारा एड्रेस चेंज हो गया है और वहां पर वो कैशलेस क्लेम के लिए चले गए। तो वहां पर जब कंपनी देखेगी कि आपने जब पॉलिसी लिया था उस समय आपने जोन 2 या जोन 3 का प्रीमियम भरा था और इस समय जब आप आधार कार्ड डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो आप जोन 1 में जाकर के ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जोन 1 का आधार कार्ड दे रहे हैं या जो भी जोन 1 का एड्रेस दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, अगर आप उसी जोन में रहते हैं जहां पर पॉलिसी लेते समय रहे थे, मान चलो आप जोन बी में पॉलिसी लिया है और जोन बी में ही ट्रीटमेंट करा रहे हैं या जोन 1 में जाकर के ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दिक्कत तब आती है जब आप जोन बी का पॉलिसी लिए हैं और आप शिफ्ट होकर के परमानेंटली आप जोन 1 में रहने लगे जाकर के और कंपनी को आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि हमारा एड्रेस चेंज हुआ है। तो अगर कोई ऐसा एड्रेस आपके साथ भी चेंज होता है, आप पहले किसी दूसरे शहर में रहते थे, अब किसी दूसरे सिटी में जाकर रहने लगे हैं, ठीक है, तो कंपनी को इसकी इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए। 9th, डिडक्टिबल्स। दोस्तों ये डिडक्टिबल की वजह से भी कई बार जो क्लेम है प्रोसेस नहीं हो पाता है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की पॉलिसी लिया और जिसमें आपका बेस कवर 5 लाख का है और सुपर टॉप अप इसमें 95 लाख का है। अब आपका ट्रीटमेंट होता है, वहां पर आपका बिल जो है 5 लाख के ऊपर आ जाता है। उस केस में जब तक 5 लाख वाली जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो क्लेम सेटलमेंट लेटर नहीं देगी तब तक आपका सुपर टॉपअप वाला जो क्लेम है वो पास नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपका क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में बचने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान यह देना कि जब भी आप सुपर टॉपअप लें तो कोशिश यही करें कि टॉपअप और बेस प्लान दोनों एक ही कंपनी से लें, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। 10th, लैप्स्ड हेल्थ इंश्योरेंस। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपनी पॉलिसी का जो रिन्यूअल समय से नहीं कराते हैं और रिन्यूअल की डेट खत्म हो गई, ग्रेस पीरियड भी खत्म हो गया और उसी समय कोई क्लेम आपका आ गया, तो आपकी तो पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, फिर आप क्लेम के लिए जाएंगे कैशलेस में तो बिल्कुल भी आपका जो क्लेम है नहीं मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी तो आपको जो रियम्बर्समेंट में भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपका रिन्यूअल डेट है उस डेट के पहले ही अपना रिन्यूअल करवा ले, जिससे आपको भविष्य में कोई इस प्रकार की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 रीजन जिनकी वजह से अधिकतर लोगों का कैशलेस क्लेम रिजेक्ट होता है। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो मैंने जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके नॉलेज में कोई और एक पॉइंट है जिसकी वजह से क्लेम आपका रिजेक्ट हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे दूसरे लोगों का फायदा हो। और वीडियो के अंत में इतना कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।